This video is for class 6. We are doing the last part of chapter 2, the cell. So we will read about nucleus. The nucleus is the most important double membrane bound part of the cell which contains chromosome and control all the activities of the cell. न्यूक्लियस कहाँ पे होता है? ये एक एनिमल सेल का डायग्राम है। इस एनिमल सेल के अंदर हम क्या देखते हैं कि एक ब्रेन ऑफ द सेल कहलाता है। ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, इसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। अब ये न्यूक्लियस जो है, क्योंकि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कंटेन करता है, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस इज़ नंबर 2, दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर रेटिकुलम और वी कैन कॉल इट क्रोमैटिन। इसलिए ये क्रोमैटिन की वजह से इसको हम लोग ये बहुत तरह के एक्टिविटीज़ में पार्ट लेता है। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। ये क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे अभी। A botanist Robert Brown first noticed the presence of nucleus in the cell of orchid leaves. The nucleus is the largest of all the cellular organelles. So this is the definition of the nucleus. Nucleus कैसा होता है? जितना भी सेल ऑर्गेनल है सबसे बड़ा होता है। It is found almost in the center of most animal cell, but in plant cell it is shifted to one side because of the presence of a big vacuole. ये क्या होता है? बाकी सब सेल ऑर्गेनल से ये साइज में बड़ा होता है और जनरली एनिमल सेल में ये सेंटर में होता है, सेंटर के पास होता है। और जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल में हम लोग देखते हैं ये प्लांट सेल में जनरली इसको हम लोग रेक्टेंगुलर शेप का बनाते हैं क्योंकि इसमें बाहर में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। अब ये हम लोग क्या बता रहा है कि जो न्यूक्लियस है वो प्लांट सेल में हम लोग कहाँ देखते हैं? जनरली इट इज़ प्रेजेंट नियर द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि ये आउटर कवरिंग के पास होता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है। जैसे यहाँ पर ये लिखा है ना, ये वैक्यूल, एनिमल सेल में वैक्यूल बहुत ही छोटा छोटा होता है, 2-3 होता है तो छोटा छोटा होता है। बट इन प्लांट सेल द वैक्यूल्स आर जनरली वेरी लार्ज इन साइज, सो द न्यूक्लियस शिफ्टेड टू द साइड। ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे और क्या लिखा है? द स्फेरिकल और ओवल टिपिकल न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स: न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन मटेरियल एंड न्यूक्लियोलस। ये आपके समझने के लिए चार्ट फॉर्म में भी लिखा हुआ है कि न्यूक्लियस का 4 पार्ट है: न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर रेटिकुलम, न्यूक्लियोप्लाज्म मीन्स लिक्विड एंड द न्यूक्लियोलस। द डेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। नंबर 4 लिखा है, आपका नाम है न्यूक्लियोलस। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अ डबल मेम्ब्रेन दैट सेपरेट द न्यूक्लियर मटेरियल फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो कि न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करता है, क्योंकि वो एक न्यूक्लियर मटेरियल्स को बाउंड करता है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ न्यूमरस पोर दैट अलाउ द एक्सचेंज ऑफ नेसेसरी मटेरियल। उसमें पोर्स होता है जो कि साइटोप्लाज्म से न्यूट्रिशन को ट्रांसफ़र करने में, एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। द ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। ये दूसरा पार्ट है। ये जो सेमी लिक्विड फॉर्म प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। द कॉइल्ड नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म बाय क्रोमैटिन फाइबर इज कॉल्ड क्रोमैटिन मटेरियल। ये कैसा होता है? जैसे अगर हम ग्लास भरे हुए पानी में सूता डाल देंगे, थ्रेड, तो वो कैसा दिखाई देगा? वैसे ही इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन मटेरियल हम लोग को दिखाई देता है। वी कॉल इट क्रोमैटिन और रेटिकुलम। द क्रोमैटिन नेटवर्क एंड द न्यूक्लियोलस रिमेन सस्पेंडेड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोलस कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर। ये न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ये स्कैटर्ड होता है, ये स्विम करता रहता है। नाउ ड्यूरिंग सेल डिवीजन, दिस इज द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस. During cell division, the chromatin fiber condense to form chromosome and the nucleolus is a rounded body in the nucleoplasm. The function of nucleolus is to take active part in the protein synthesis by forming and storing RNA. जैसे हम लोग पढ़े थे कि राइबोसोम जो है वो प्रोटीन बनाने का काम करता है, वैसे ही यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि न्यूक्लियोलस जो है वो RNA बनाने का काम करता है और ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी पार्ट लेता है। सी द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। ये पूरे न्यूक्लियस का पार्ट के बारे में हम लोग पढ़े, अब उसके फंक्शन के बारे में देखेंगे। न्यूक्लियस रेगुलेट्स द एक्टिविटीज़ ऑफ सेल, सो इट इज़ कंसिडर्ड एज द ब्रेन ऑफ सेल। तो अगर क्वेश्चन आता है व्हाई इट इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ सेल? बिकॉज इट हेल्प्स इन ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। इट प्लेज अ मेजर पार्ट इन सेल डिवीजन। ये हम लोग आगे डिटेल में क्लास 10 में पढ़ते हैं कि सेल डिवीजन में किस तरह से होता है और क्रोमोसोम वहाँ पे कैसे फॉर्म चेंज करता है। इसको हम लोग अभी ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि एक प्लांट, ज़मीन में अगर हम लोग कोई सीड लगाते हैं
तो वो क्या होता है, पहले उसका स्टेम निकलता है, ग्रीन कलर का स्टेम होता है, फिर उसका जो है रूट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है ज़मीन के अंदर, फिर वो रूट का साइज़ बढ़ता है, स्टेम का साइज़ बढ़ता है। तो ये जो साइज़ बढ़ता है किसी चीज़ का वो क्या कहलाता है, ग्रोथ कहलाता है। तो साइज़ बढ़ने का मतलब क्या है, उसका लेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। सो वो इंक्रीज़ कैसे होता है, बाय द हेल्प ऑफ सेल डिवीज़न। एक से ज़्यादा नंबर ऑफ सेल बढ़ते बढ़ते उसका ग्रोथ होता है। इट हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। ये क्या पॉइंट है, ये बताता है कि क्रोमोसोम का क्या काम है। ये हम लोग को बताता है कि अगर एक तरह का प्लांट है, वो अगर मान लीजिए ये मैंगो प्लांट है, तो इसमें मैंगो का जो फ्रूट होगा उसके सीड को अगर हम लोग दोबारा किसी और जगह ज़मीन पर लगाएंगे तो क्या होगा, इट विल प्रोड्यूस द सेम टाइप ऑफ मैंगो। मैंगो का भी बहुत तरह का टाइप्स होता है ना। तो वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट को कैरी करता है अपने सीड में। सो व्हेन दैट सीड इज सोड अगेन इनसाइड द सॉइल, इट विल प्रोड्यूस द सेम टाइप ऑफ फ्रूट फ्रॉम दैट सीड। तो ये क्या करता है, पेरेंट प्लांट से कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी करता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करता है। So this is the end of the video. Thank you.